नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको सूर्य का सिंह राशि में गोचर होने जा रहा है दिनांक 16 अगस्त 2024 को। उस बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सूर्य के सिंह राशि में गोचर से किन किन राशियों को फ़ायदा होने वाला है और किन राशियां को नुकसान हो लगेगा। देखिए, ज्योतिष में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य का और चंद्रमा, इन दोनों का सिर्फ एक एक राशि पर अधिकार है। बाकी जो 5 ग्रह हैं वो दो दो राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सूर्य तो सिंह राशि पर इसका अधिकार है, इसको प्रतिनिधित्व करता है, और चंद्रमा कर्क राशि। तो देखिए, सूर्य जो है अपनी स्वयं की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। देखिए, सूर्य मेष राशि में तो उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं, और जो सिंह राशि है वो इनकी स्वयं राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। देखिए, सूर्य चूँकि मैंने आपको बताई है ग्रहों का राजा है, तो ये जब राशि परिवर्तन करता है तो इसको एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि राजा एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन कर रहा है। तो इसको अपन सूर्य की संक्रांति कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि देखिए, सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है, तो एक साल में 12 सूर्य संक्रांति आती हैं। तो अब जो सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है तो अपन इसको सिंह संक्रांति कहते हैं। देखिए, सूर्य जो है अपने हृदय का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, हड्डियों का कारक है। सूर्य जिसका बलवान होता है वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उसकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन होती है, उसका राजसी स्वभाव होता है। तो सूर्य अपने गुण अवश्य देता है। सूर्य गवर्नमेंट सर्विस का भी कारक है। ठीक है, तब अपन देखते हैं कि जो सूर्य की संक्रांति हो रही है, अर्थात सूर्य एक राशि कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर कर रहा है। सिंह संक्रांति कब होगी? देखिए, सूर्य दिनांक 16 अगस्त 2024 को सायं 7:43 पर कर्क राशि से अपनी स्वयं राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे, अर्थात सिंह संक्रांति। तो देखिए, जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है तो इससे कुछ राशि वालों को तो काफ़ी फ़ायदा होता है, कुछ राशियों को इससे नुकसान होता है। तो आज अपन अपने इस वीडियो में यही जानेंगे कि सूर्य की ये सूर्य संक्रांति से किन किन राशियों को तो फ़ायदा होगा, जिनको सूर्य माल करेगा, और किन राशियों को इससे नुकसान लगेगा। चलिए अपन देखिए, जो पहली राशि है जिससे इसके सूर्य के सिंह राशि में गोचर से फ़ायदा होने वाला है, पहली राशि है मेष राशि। देखिए, मेष राशि में जो सूर्य है आपके पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी भाव है, और ये पंचम भाव में ही गोचर कर रहा है सूर्य आपकी सिंह राशि में। तो देखिए, पंचम भाव है, विद्या बुद्धि संतान का भाव है। इससे आपके लव अफेयर्स भी देखे जाते हैं, कुछ चीज़ें इससे देखी जाती हैं। ये पिछले जन्म के कर्म का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, सूर्य के इस गोचर से जो मेष राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये अति शुभ गोचर है। देखिए, आपकी बुद्धि में एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी बुद्धि मजबूत होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में सुधार होगा।
और देखिए पंचम भाव से सूर्य की दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ेगी। एकादश भाव आपके आय का भाव है। तो देखिए आप यदि पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो डेफिनेट है आपकी आय में भी वृद्धि होगी, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कार्यस्थल पर आप जो मेहनत करेंगे उसको आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आपको वेतन वृद्धि, प्रमोशन के चांसेस मिलने हैं। बस देखिए सूर्य क्या है, सरकार का कारक है। तो देखिए आप यदि गैर कानूनी कार्य करते हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आप गैर कानूनी कार्य करेंगे तो ये सूर्य आपको दंडित करवा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। बड़ा ही अनुकूल गोचर है। आप जो भी कार्य करें, आप व्यापार कर रहे हैं तो जीएसटी वगैरह का चोरी ना करें। यदि आप गैर कानूनी कार्य करेंगे तो आपको दंडित होना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी राशि जो लाभान्वित होने वाली है वो है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि में सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है, आपके माता का भाव है, आपके असेट का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, आपकी प्रसिद्धि का भाव है। ये कुछ मैंने आपको बताए हैं, तो इनको प्रतिनिधित्व करता है ये आपका जो चतुर्थ भाव है। तो देखिए आपके चतुर्थ भाव में सूर्य गोचर कर रहा है, तो ये आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम देगा। लाभ, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्यस्थल पर कार्य करेंगे सर्वत्र उसकी काम की सराहना होगी। देखिए आप यदि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी उपयुक्त समय है। आप अपनी मदर के नाम से यदि प्रॉपर्टी क्रय करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और देखिए चतुर्थ भाव से सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, तो दशम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है, तो वहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। तो देखिए जो आपके सीनियर्स हैं वो आपके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और आपको प्रमोशंस वगैरह के भरपूर चांस मिलेंगे। देखिए जो चौथा भाव है, दशम भाव में क्या है, सूर्य दिग्बली होता है, तो चतुर्थ भाव में सूर्य का दिग्बल शून्य हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य गोचर कर रहा है तो आप थोड़े भ्रमित हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें और सावधान रह के कार्य करें। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए भी काफ़ी अनुकूल गोचर है। तीसरी राशि जो माला माल होने वाली वो है तुला राशि। तुला राशि में आप 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आपका आय का भाव है, आपकी इच्छाओं का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपके नेटवर्किंग का, और जो आपके फादर के परिवार के सदस्य हैं उनका ये भाव है। तो देखिए आप जो भी कार्य करेंगे आपको आपके बड़े भाई बहन और फादर की फैमिली का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा। धन धान्य में वृद्धि होगी। आपका जो सामाजिक मान सम्मान है उसमें वृद्धि होगी। आपकी नेटवर्किंग बढ़िया होगी। आपके ऐसे आदमियों से संपर्क बनेंगे जिसमें आपको व्यापार में फ़ायदा हो, या आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको अच्छी पोजीशन में जाए। इस तरीके के आदमियों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप अपनी करियर के शिखर पर होंगे और व्यापार में भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। चौथी राशि है जो इससे माला माल होने वाली है वो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। दशम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है। तो देखिए दशम भाव में सूर्य दिग्बली होता है, तो देखिए इस कारण पेशेवर जीवन में आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। और ये पेशेवर जीवन की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के चांसेस हैं, वेतन वृद्धि के भरपूर चांस हैं। और यदि आप देखिए सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं या एमएनसी में कार्य कर रहे हैं या कोई आप राजनेता हैं, कोई अच्छे डॉक्टर हैं, तो आपको ये जो सूर्य का गोचर है वो भरपूर आपको लाभ देने वाला है।
आपको व्यापार में भरपूर लाभ होगा। आप कार्य स्तर पर काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, लीडरशिप, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होगी। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा घमंडी ना बन जाएं, वो आपको नुकसानदेह होगा। आप सावधान रहें। आपकी यदि कोई आलोचना भी कर रहा है, उसको भी आप अच्छे वे में लें और उस आलोचना के कारण की जानकारी करें, ताकि आपको उससे लाभ होगा। 5वीं राशि है धनु राशि। देखिए, धनु राशि में सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव आपके भाग्य का है, आपके धर्म का है, आपके पिता का है, आपकी धार्मिक यात्राएं, तीर्थ स्थल, बड़ी यात्राएं, ये इनका भाव है। देखिए, अपन कह सकते हैं कि आपका भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठा है, तो आपको आपके भाग्य का उदय होगा इसमें और जो आपका भाग्य है वो आपको भरपूर सहयोग करेगा। पेशेवर जीवन में आपको भरपूर उन्नति प्राप्त होगी। विशेष तौर पर यदि आप कंसल्टेंट हैं, कोई टीचर हैं या मेंटर हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आपकी जो वाक्पटुता है वो सबको प्रभावित करेगी। आप अपने जो विचार हैं वो अच्छे से प्रेजेंट करने में सक्षम होंगे। यदि आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं विदेश में पढ़ाई करने के लिए, तो वो आपकी इच्छा इस माह पूरी हो सकती है। देखिए, धनु राशि से आप जो दृष्टि पड़ रही है इनकी तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव आपका साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का है। तो देखिए, सूर्य का धनु राशि में गोचर आपके साहस और पराक्रम में भरपूर वृद्धि करेगा और छोटे भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा आपको, और आप छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव, ये मैंने आपको राशियां बताई हैं। अब 2 राशियां ऐसी हैं जिन पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। पहली राशि तो है मकर राशि। देखिए, मकर राशि ये शनि से अधिष्ठित राशि है, शनि इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मकर राशि में आप, ये जो सूर्य है 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। देखिए, मकर राशि के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शनि है। शनि और सूर्य में शत्रुता है। तो 8वां भाव है जो आपकी आयु का भाव है, आपकी मृत्यु का भाव है, आपके ससुराल पक्ष, गढ़ा धन, गूढ़ ज्ञान, रिसर्च आदि का ये भाव है। देखिए, तो आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है, तो यह समय आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। हेल्थ की दृष्टि से भी यह समय अच्छा नहीं है। आपको हार्ट से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव फूड ग्रहण करें और अचानक से होने वाली घटनाओं से बचें। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपको अनचाहे खर्च आपके समक्ष आ सकते हैं, ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक समस्या आ सकती है। ठीक है, तो अब 8वें भाव से जो दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी। ठीक है, दूसरा भाव आपके धन का भाव है, तो मैंने बताया आपको धन हानि होगी। वाणी का भी भाव है, तो आपकी वाणी कठोर हो सकती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वाणी पर विराम देवें और आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे आप अच्छे से बात करें। परिवार में कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और धन में कमी आ सकती है। तो कुल मिला के बड़ा ही प्रतिकूल गोचर है ये। दूसरी राशि है जिस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, वो कुंभ राशि। कुंभ राशि के भी जो अधिष्ठित है
शनि से अधिष्ठित राशि है कुंभ राशि भी। तो ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए लग्नेश शनि है, शनि के ये शत्रु हैं और सप्तम भाव में बैठे और सप्तम भाव से लग्नेश पर दृष्टि डालेंगे। ठीक है। देखिए 7वां भाव है वो आपके विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है। तो देखिए इसमें आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में सहकर्मी हैं, उनसे आपका टकराव हो सकता है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, उसको विराम दें। वैवाहिक जीवन भी आपका इस माह अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य उग्र ग्रह है, तो आपके पार्टनर के साथ आपका विवाद पैदा हो सकता है, संबंधों में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। आप में अहंकार की भावना बलवती हो सकती है जो आपके पार्टनरशिप व्यवसाय के लिए भी नुकसानदेह रहेगी, क्योंकि आप अहंकारी भाषा में बात करेंगे तो पार्टनर्स को नागवार गुजरेगा, तो आपकी पार्टनरशिप भी खराब हो सकती है और आपकी जो स्पाउस है उसके लिए भी खराब है। आप मिसबिहेव करेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध हैं वो भी खराब हो सकते हैं। देखिए कुछ उपाय आपसे शेयर करने हैं, आप उन्हें अपनाएं। देखिए आप सूर्य देवता को जल चढ़ावें और आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। पर्टिकुलरली आप रविवार को तो अवश्य करें आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। संडे का आप फास्ट रख सकते हैं, फास्ट रखें, उसे नमक का सेवन ना करें। आप गेहूं, तांबा और गुड़ इनका दान करें। तो ये आप उपाय करेंगे तो आपका सूर्य ठीक रहेगा। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करें।